आज है 12 सितंबर और 12 सितंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है सुनील। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे करंट अफेयर के सेशन को। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए या और किताबों के भी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार IQ क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं स्टार IQ एजुकेशन सर्च करके। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है प्यारे बच्चों वो जान लेते हैं। किस हरियाणवी नेता को यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था दुष्यंत चौटाला। आप बच्चों ने इसका जवाब दे ही दिया है, सही तरीके से दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे डिटेल नहीं लिखा करते हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज डिटेल भी लिखा करें और अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, हरियाणा को अमृत योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो हरियाणा को मिला है इसके अंदर 12वां स्थान। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जो ये अमृत है, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे कैसे? AMRUT, ठीक है, ये UT कर लेना आप लोग स्पेलिंग में, ठीक है, अमृत बोला जाएगा ये, ठीक है, अमृत योजना। अब ये अमृत योजना जो है इसका फुल फॉर्म भी होगा कोई, तो ए का मतलब है यहाँ पे अटल मिशन फॉर रेजुवेशंस एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, ठीक है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये यू है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, ठीक है। तो आप ये बात याद कर लीजिएगा। इस योजना का मतलब क्या होता है? इस योजना का मतलब है, उद्देश्य है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना, यानी कि हर घर के अंदर नल से जल चला जाना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में नंबर 1 जो राज्य है उस राज्य का नाम है ओडिशा, ठीक है। ओडिशा के अंदर जैसे भुवनेश्वर है, संबलपुर है, कटक है, राउरकेला है, बालासोर है, इनके अंदर जो है नल से जल पहुंच गया और ये सबसे पहले पहुंचा। वैसे इस योजना को मैं आपको बता देता हूं कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। 2019 में इसे 2 साल के लिए फिर आगे बढ़ा दिया है और सीधा सा इसका उद्देश्य यही है कि जलापूर्ति करना शहरों के अंदर, बाढ़ को कम करने के लिए जल निकासी का उद्देश्य भी इसी का ही है, सीवरेज का प्रबंधन करना ये भी उद्देश्य इसी योजना का ही है, शहरों में ग्रीन स्पेस बनाना ये भी इसी योजना का उद्देश्य ही है, और गैर मोटर चलित शहरी परिवहन, ठीक है, यानी कि शहरों के अंदर जो है प्रदूषण को कम से कम करना, जहां पे ई वाहन को थोड़ा बढ़ावा देना, ये भी इसी योजना का ही सीधा सीधा उद्देश्य है। और ओडिशा ने जो है नंबर 1 स्थान हासिल किया है। उसके बाद में चंडीगढ़, तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक का स्थान आता है। हमारे हरियाणा का इसमें कौन सा स्थान आ रहा है? हमारे हरियाणा का इसके अंदर 12वां स्थान आ रहा है। और मैं आपको ये बता देता हूं कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमारे हरियाणा के लिए हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए 140 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जो है वो दिए थे। 693 करोड़ रुपए की 63 परियोजनाओं को हरियाणा जो है वो पूरा करके और 12वां स्थान हासिल किया है हरियाणा ने। और आपको ये भी बता देता हूं कि शहरी जो मंत्रालय है, शहरी विकास मंत्रालय होता है, उन्होंने इस योजना को जो है लॉन्च किया था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। पंजाब का इसमें 26वां स्थान है, हरियाणा का इसमें 12वां स्थान है, ठीक है। और चंडीगढ़ आपको मैंने बता ही दिया दूसरे स्थान पे है, पहले नंबर पे आपका ओडिशा है। तो उम्मीद है कि आपको इतनी बातें तो समझ में आ ही गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर कर लेना इसे आप लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने देश के अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया है? तो ये यूनिवर्सिटी है MDU। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब सर इसका मतलब क्या है? देखो MDU ने क्या किया है कि मुस्लिम है, जैन है, बुद्ध है, सिख है, ईसाई है और बाकी अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज कम्युनिटीज, जैसे मैं बात करता हूं हमारे हरियाणा की या मैं बात करता हूं भारत की, तो भारत में माइनॉरिटीज में ही है मुस्लिम, माइनॉरिटीज में ही है जैन और माइनॉरिटीज में बुद्ध है, सिख है, पारसी है, ईसाई है। इनकी संख्या कम है। हिंदू धर्म भारत में थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा तो ईसाई धर्म है, लेकिन मैं बात करूं अपने भारत की या हरियाणा की, तो हरियाणा में तो बौद्ध और जैन और ये तो बहुत ही कम है, पारसी वगैरह। लेकिन ये माइनॉरिटीज कम्युनिटी है, तो इनकी जो महिलाएं हैं इनके ऊपर एक रिसर्च किया गया MDU द्वारा। MDU के प्रोफेसर हैं डॉक्टर रामफुल ओल्याण, उन्होंने ये रिसर्च किया था ये, और ये पता लगाया कि तकरीबन 3 साल के इस ये रिसर्च था, उसमें ये पता लगा कि जो मुस्लिम महिला है उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। किस मामले में? कि उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब, उनकी सामाजिक स्थिति भी खराब, उनकी शैक्षणिक स्थिति भी जो है वो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है, यानी कि वो पढ़ी लिखी भी बहुत कम है, वो गरीब भी हैं और वो सामाजिक रूप
से भी इतना ज्यादा आगे, यानी कि कोई अच्छा नाम जो है अभी तक किसी का बहुत अच्छा नाम जिसमें मुस्लिम महिलाओं का निकल के आया हो, ऐसा अभी है नहीं। इस रिसर्च में यह भी बताया गया कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं या जो युवतियां हैं वो कम उम्र में ही मां बनती है, मतलब बच्चे पैदा करने में सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाओं का स्थान है, क्योंकि वही एक सोच के अकॉर्डिंग बात जो पीछे टाइम से चली आ रही है, 15 से 19 साल के बीच में ही ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं के जो है वो बच्चे देखने को मिले हैं, ठीक है। लेकिन जो बात की एजुकेशन की, तो एजुकेशन जो है यहाँ पे ना के बराबर ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक आंकड़ों के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं, ठीक है। जो 32.3% मुस्लिम महिलाएं ऐसी है जो कभी स्कूल ही नहीं जा पाती है। 12 साल तक की स्कूल की पढ़ाई में केवल 9.2% महिलाएं ही जो है कर पाती है। और उसके बाद में जो है 12 साल तक की पढ़ाई को औसत स्कूल वर्ष की बात करें तो महज 3.7% ही। आप देखिए आंकड़े कितने कम है। अल्पसंख्यक समुदाय में जैन महिलाएं सबसे ज्यादा साक्षर हैं, ठीक है। अगर माइनॉरिटीज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जैन महिलाएं हैं। 38% जैन महिलाएं और 12 जैन महिलाएं जो हैं और 12 साल की स्कूल शिक्षा जो है पूरी करती है, जो कि हिंदू और महिलाओं का जो है 14% से भी ज्यादा है। हिंदू महिलाओं की 14% से भी ज्यादा है, ठीक है। हिंदू महिलाओं का 14% आंकड़ा है जो 12 साल का स्कूल पूरा करती है, लेकिन जैन महिलाएं जो है 38% करती है और 5.8% जैन महिलाएं स्कूल नहीं जा पाती है। तो ये आंकड़े आप लोगों को याद करने, जो कि आपके आने वाले किसी भी पेपर जैसे सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एथिक्स रूप से लिखने के लिए। एमडीयू की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 1976 में हुई है। वीसी का नाम क्या है? राजबीर सिंह है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में सेव वाटर सेव लाइफ अभियान शुरू किया गया है? सेव वाटर सेव लाइफ अभियान अंबाला के अंदर शुरू किया गया है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इसका मतलब है कि लोगों को थोड़ा जागरूक किया जाएगा कि आने वाले टाइम में जो है जल को बचाया जाए, ठीक है। किस तरीके से जल को बचाया जाए, ताकि ये वाला एक रिसोर्स ऐसा है, अगर इसको खत्म कर दिया तो भविष्य के अंदर जो है हो सकता है इसकी कमी पड़ जाए या भावी पीढ़ियों को जो है इसके लाले पड़ जाए, पानी कहीं मिले ही ना। आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाते हैं, नेशनल वाटर डे कब मनाते हैं। अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट में बताइएगा। तब तक आपको मैं बताता हूं कि अंबाला जो है इसकी स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1966 को हुई है। अंबाला का क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर है। अंबाला एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है। किसके लिए? वैज्ञानिक उपकरणों के लिए, सिलाई मशीनों के लिए। इसे हम मिक्सी सिटी भी कहते हैं, ठीक है। और मशीनी औजारों तथा कपास की उटाई वगैरह के लिए भी प्रसिद्ध है। आटा मिल व हथकरघा उद्योगों की दृष्टि से अंबाला छावनी का शहर भी उल्लेखनीय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक महत्वपूर्ण कृषि मंडी होने के साथ साथ अंबाला में सरकारी धातु कार्यशाला भी है। यहाँ पर पटेल पार्क है, नेताजी सुभाष चंद्र पार्क है, इंदिरा पार्क है और महावीर उद्यान भी स्थित है। ये भी बात आप याद कर सकते हो। सुचेता कृपलानी भी अंबाला की ही थी, जो कि भारत में सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी यूपी की। हरियाणा के किस जिले की बेटी अनुज नेहरा ने यूपीपीसीएस की परीक्षा में टॉप किया है? वाओ, क्या मोटिवेशन वाला क्वेश्चन है, हमें मोटिवेट करेगा ये क्वेश्चन। ये अनुज नेहरा जो है ये है पानीपत की, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। आपको इनके दर्शन करवाता हूं अनुज का। ये है अनुज और इनको जो है यूपीपीएस के अंदर 2018 का जो पीसीएस का परिणाम जारी किया गया है यूपीपीसीएस का, उसमें इन्होंने पहला रैंक हासिल किया है। और पानीपत की है, देखिएगा हमारा जो आईएएस है यूपीएससी है उसमें भी हरियाणा के ही प्रदीप है, उन्होंने पहला स्थान लिया। यूपीपीसीएस है, उन्होंने भी पहला स्थान लिया है। हालांकि ये यूपीएससी की एग्जाम दे चुकी है, लेकिन उसमें जो है इनका रिजल्ट नहीं आया या ये कट ऑफ से जो है 2-3 नंबरों से रह चुकी थी। और अब जो है ये यूपीपीसीएस के अंदर इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। और इनके पिता जो है फौज से हवलदार की पोस्ट से जो रिटायर्ड हैं और भाई जो है पीजीआई में सर्जन है। पानीपत की बात करते हैं हम लोग। पानीपत की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है। क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ठीक है, तो और पानीपत की बात करें तो 3 युद्धों के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। और बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी को 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को हराया था उस टाइम पे, ठीक है। और लोदी वंश उसी टाइम पे जो है समाप्त हो गया था। इसका पानीपत का ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ कहते हैं, क्योंकि महाभारत के समय पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित 5 शहर प्रस्थ में से एक शहर ये भी जाना जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, अकबर और हेमचंद्र के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर जीता था और हेमू हार गया था, ठीक है।
पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और के साथ में कौन थे आपके, ये आपके जो है सदाशिवराव भाऊ को हरा के जीत ली थी ये, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव को हराया था, मराठों के बीच में हुई थी, तो मराठों में सदाशिवराव भाऊ थे, उनको हराया था। तो ये तीनों युद्ध आपको बहुत ही फेमस है जो याद करने हैं। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में फिट इंडिया स्वस्थ राष्ट्र की ओर से कदम विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया है? तो राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया है यमुनानगर में। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। गुरु नानक खालसा कॉलेज के अंदर शारीरिक शिक्षा एवं जो है यूं कहिएगा आप लोग हमारी योगा एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया स्वस्थ राष्ट्र की ओर से एक वेबिनार आयोजित किया गया है, जिसमें जो है कैसे छात्रों को फिट रहा जाए, सामाजिक गतिविधि से कैसे फिट रहा जाए, शारीरिक कौशल पे कैसे सुधार रखा जाए, या अपने योग को करने के बाद में ही अपने मेंटल के साथ में जो है कैसे मेडिटेशन का ध्यान दिया जाए, एजुकेशन को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे वो अपने इन बाकी एक्टिविटीज में एक्टिव रह सकते हैं, इन्हीं सभी विषय पे जो है एक वेबिनार आपका आयोजित किया गया था। कहां पे आयोजित किया गया है ये किया गया है यमुनानगर में। यमुनानगर की स्थापना 1 नवंबर 1989 को, क्षेत्रफल 1768 वर्ग किलोमीटर। यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर है जो कि गुजरों का गढ़ कहलाता है। रेलवे स्टेशन का नाम यमुनानगर जगाधरी है। यह शहर प्लाईवुड इकाइयों की क्लस्टर के लिए जाना जाता है और यह जो है बड़े उद्योगों को देश की बेहतरीन लकड़ी उपलब्ध करवाने के लिए टिम्बर उद्योग बहुत फेमस है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल आदि बद्री, काठगढ़ व सिखों की पहली राजधानी लोहगढ़, बंदा बहादुर सिंह गुरुद्वारा, ये सारे के सारे यमुनानगर में ही स्थित हैं, आप याद करिएगा इन्हें। हाल ही में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किस यूनिवर्सिटी में 5% फीस का जो बढ़ाया गया है उस पर रोक लगा दी है? देखो 5% फीस बढ़ा दी थी पंजाब यूनिवर्सिटी ने, कोरोना के कारण, कोरोना के लॉकडाउन के दौरान ही 5% फीस बढ़ा दी। तो भाई पंजाब जो हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट है इसने कहा कि जब तुमने पढ़ाया ही नहीं तो तुम फीस क्यों बढ़ा रहे हो, ठीक है। ना तो कॉलेज लगा, ना ही तो कोई स्कूल लगा, ना ही यूनिवर्सिटी लगी, ना ही तुमने लाइब्रेरी ओपन की, ना ही इंटरनेट का यूज हुआ तुम्हारा, किसी चीज प्रकार की सुविधा तो मिली ही नहीं है। और जो सुविधा ही नहीं मिली है, ऑनलाइन ही कक्षाएं दे रहे हो तुम लोग, तो फीस ही क्यों बढ़ा रहे हो? तो इस पे रोक लगा दी है हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने। और पंजाब यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1882 को, वीसी का नाम प्रोफेसर राजकुमार है। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की स्थापना जो है वो कब हुई है? 1966 में हुई है। रविशंकर झा जो है इसके हमारे चीफ जस्टिस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में हरियाणा के कितने सीआईडी पुलिस निरीक्षकों का तबादला किया गया है? तो ये सीआईडी पुलिस निरीक्षक है, उनका 9 का तबादला किया गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। बहुत लंबे टाइम से जो एक ही पद पे रह रहे थे, अब उनका जो है एक ही जगह पे रहने के बाद में तबादला किया जा रहा है। ये तबादला क्यों किया जाता है? क्योंकि भ्रष्टाचार वगैरह हो जाता है, एक ही जगह पे रहने पे लोकल लिंक बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं। इस करके गवर्नमेंट जो क्या करती है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे जिले के अंदर जो है निरीक्षक के रूप में तैनात कर देती है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अभी रिसेंटली 9 जगहों का जो है तबादला कर दिया गया है, ठीक है, 9 पुलिस सीआईडी निरीक्षकों का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि नॉर्थरॉप ग्रूमेन ने किसके बाद अपने अगले अंतरिक्ष स्टेशन निपटान जहाज NG-14 साइग्रस अंतरिक्ष यान के नाम की घोषणा की है? थोड़ा सा इसे आप समझिएगा और ट्रिकी क्वेश्चन है पर अच्छा जरूर है। नॉर्थरॉप जो है उन्होंने अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन है, उस जहाज NG-14 साइप्रस अंतरिक्ष यान की नया नाम रख दिया है। उसका नाम रखा गया है हरियाणा की बेटी कल्पना चावला के नाम पे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि कल्पना चावला के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। और कल्पना चावला अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रूमेन ने हाल ही में अपने अगले स्पेस स्टेशन का नाम रख दिया है कल्पना चावला के नाम पे। 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया के चालक दल के साथ में अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। उन्होंने नासा में भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में इतिहास रचा था। और नॉर्थरॉप जो ग्रूमेन है कंपनी, उन्होंने हर सिग्नल स्पेसक्राफ्ट का नाम जो है वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण जो है इनका नाम रखा है कल्पना चावला के नाम पे। कल्पना चावला जो है इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1961 को करनाल के अंदर। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई है, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व के टॉप 10 एयरलाइन स्टॉक लिस्ट में भारत की कौन सी एकमात्र कंपनी शामिल है? दुनिया की टॉप 10 एयरलाइन स्टॉक में भारत की एकमात्र कंपनी इंडिगो शामिल है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और जबकि 9 शेयर अकेले चीनी एयरलाइंस कंपनियों के हैं, ठीक है, मतलब 1 से 9 तक चीनी के ही है, 10वां हमारा जो है वो इंडिगो का है।
इस लिस्ट में पहले स्थान पे है स्प्रिंग एयरलाइन कंपनी का शेयर, जिसमें लगभग 22% की बढ़त भी हुई है पहले के मुकाबले। अब ये इंडिगो जो है ना, इसका हेडक्वार्टर हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में ही है, ठीक है। इसके सीईओ का नाम रोनो दुत्ता है, इसकी स्थापना 2005 में हुई है, ठीक है। और राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल जो है इसके फाउंडर हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और अगला क्वेश्चन हमें पढ़ना है, तो हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज में विकास कार्यों के प्रबंधन और निगरानी के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो वेब पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम है वर्क्स प्रबंधन प्रणाली, वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि करप्शन को रिड्यूस किया जाएगा, खत्म कर देंगे, सारा काम ऑनलाइन होगा ताकि ऑनलाइन चीजों को जो है मॉनिटर किया जा सके, पेपरलेस काम हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। और इंटरनेट बेस हो जाएगा, कागज की खपत भी बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है। और के साथ साथ जो है ये मुख्यमंत्री है, बाकी मंत्री हैं, जितने भी सेक्रेटरी जनरल्स हैं, वो सारे के सारे मोबाइल पे ही विकास कार्यों को देख सकते हैं। इस पोर्टल का मतलब है ये। गृह मंत्री जो हैं ये अंबाला से जीते हुए हैं, याद करना। ये हमारे हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी है अनिल विज। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। पर आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा का सबसे पहला रिहायशी सेक्टर कौन सा बना था? सिरसा सेक्टर 1, बहादुरगढ़ सेक्टर 6, रेवाड़ी सेक्टर 9, सोहना सेक्टर 6। आप डिटेल से बताइएगा इस क्वेश्चन के बारे में। बस इतना ही था आज का लेक्चर। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कर देना बच्चों।